Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the variations and importance variation और beneficial variations. ये अपन ने पढ़ा था previous वीडियो में कि जो reproduction होता है उसके बाद जो variations आती हैं किसी भी प्रोजेनीज में, है ना, वो किसी प्रोजेनी के लिए क्या हो सकती हैं, बेनिफिशियल हो सकती है, किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया स्पीसीज के बारे में अपन ने पढ़ा था. ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बेटा मेनली दे आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड जो होता है बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अपन बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ठीक है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ये क्या होती है? सबसे ज्यादा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये होती है रिप्रोडक्शन की सबसे ज्यादा, अपन कह सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म. मेनली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर, उनमें ये फाउंड होता है. सिंपलेस्ट है तो ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? एस्टेब्लिश होगा, है ना. फिर अपन बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपन बात करते हैं जैसे कि अमीबा है ना. अमीबा में क्या होता है बेटा? फिशन, है ना. अमीबा में क्या होता है? फिशन. फिर बेटा फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग कह दो, बडिंग ये होती है बेटा हाइड्रा में, है ना. फिर होता है बेटा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनते हैं, है ना. स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस, है ना, ये फंगस. तो ये है जैसे अमीबा जो होता है उसमें फिशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सारे. हाइड्रा में बडिंग होता है, कोई भी पार्ट है, अपन पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. फिर बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, है ना. वो जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है. ठीक है. इनमें जो होता है बेटा अपन सबसे जो इसका फीचर है ये होता है बेटा यूनिपेरेंटल. इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ही होता है पेरेंट, है ना. तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि पेरेंट एक है तो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा. गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमीट नहीं बनेगा तो बेटा क्या नहीं बनेगा? जाइकोट भी नहीं बनेगा. नहीं बनेगा ना. जाइकोट कब बनता है? जब गैमीट्स क्या होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो जाइकोट बनता है ना. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यूनिपेरेंटल होता है, मीन की पेरेंट एक ही होता है, जिसकी वजह से जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. फिर अपन बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की, है ना. तो कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो ये इट इज अ वेरी रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये जो होता है बेटा इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं एनिमल जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल जो हैं बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं. तो ये रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. सेल डिवीजन जो होता है बेटा, सेल डिवाइड होती है ना, सेल डिवीजन. तो इनमें माइटोसिस भी होता है, माइटोसिस और मियोसिस भी होता है. माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. माइटोसिस क्या होता है बेटा? माइटोसिस क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो सेल डिवीजन का टाइप है, 9th में पढ़ा था अपन ने चैप्टर में, फंडामेंटल यूनिट में. माइटोसिस क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ जाती हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक ही जैसे रहते हैं. अगर 46 है तो 46 ही, फिर दूसरी सेल में 46, 23, 23, 46, 46 ऐसे चलता रहेगा. तो वो तो होता है माइटोसिस. माइटोसिस क्या होता है बेटा? इक्वेशनल डिवीजन होता है. इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा एक जैसे बने रहेंगे. तो माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन. वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रेजेंट होता है ना. मियोसिस क्या होता है बेटा? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स तो दोनों डिवीजन में बढ़ेंगे लेकिन मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाते हैं. ठीक है. अगर 46 है
तो एक डिवीजन होगा तो 23 हो जाएंगे, फिर एक मियोसिस हो जाएगा तो 23 चलते रहेंगे, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा वो होता है माइटोसिस बाय द माइटोसिस एंड द मियोसिस। फिर अपन बात करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल बनते हैं, इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर द जेनेटिकली आइडेंटिकल, वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एंड दीज आर नोन एज क्लोन्स। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जेनेटिकली क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल, एक दूसरे के जैसे होते हैं, एक दूसरे के एकदम क्लोजर जो है वो होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन क्लोन्स, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन बात कर रहे हैं कि गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता, तो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं होता, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर क्या नहीं होगा, ज़ायगोट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ये है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यूनिपेरेंटल होता है ना। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये प्रेजेंट होता है, अमीबा है उसमें फिशन है ना। हाइड्रा में बर्डिंग होता है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्म है, जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस माइटोसिस भी करता है, रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इनमें जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होते हैं जिन्हें अपन कहते हैं क्लोन्स, और इट इज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन भी इंक्लूड नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर सारे डॉग कैट मैन वुमेन जो भी है, तो मल्टी सेलुलर सारे जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इट इज अ बाई पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बाई पेरेंटल मतलब दो पेरेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। दो पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स के दो अलग अलग क्या होते हैं बेटा, गैमीट्स होते हैं। जैसे मेल है, मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट क्या होता है बेटा, स्पर्म होता है ना, और फीमेल गैमीट है वो होता है ओवा, ठीक है। बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल मीन्स कि गैमीट फॉर्मेशन होगा, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और वो भी कौन सा, मेल और फीमेल गैमीट जो हैं वो फ्यूज होते हैं, तो क्या बनता है बेटा जी, जाइगोट बनता है ना। ये जाइगोट जो होता है कब बनता है, जब मेल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल रिजल्टेड द जाइगोट। जाइगोट बनता है जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं। फिर इसकी अपन बात करते हैं, तो बेटा जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट ये बाई पेरेंटल होता है ना, तो बाई पेरेंटल होता है। सबसे पहली बात अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो है बेटा रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, मतलब इसमें जो प्रोजेनीज बनती हैं उनमें रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन के बाद में कि भाई जो भी प्रोजेनीज बनती हैं उनमें वेरिएशन आ जाती हैं, वेरिएशन अकर्स, जो भी प्रोजेनीज बनती है उनमें वेरिएशन आ जाएगी, तो क्लोन्स नहीं बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स बनते हैं। फिर इसमें क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन वो होता है बेटा मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस, माइटोसिस नहीं होता है, मियोसिस प्रेजेंट होता है। फिर इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है ना, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने फिशन पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है ना। फिर बाइनरी फिशन भी पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, ये अपन पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।